मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 का पेपर 6 का लॉर्ड लिटन के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो लॉर्ड लिटन भारत में 1876 ईस्वी में वायसराय पद पर बनकर आए और 1880 ईस्वी तक रहे। अपने पद पर वायसराय के पद पर सुशोभित रहे। लॉर्ड लिटन ओवन मेरिडिथ के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वे विख्यात कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक थे। इनके समय में यानी 4 या 5 सालों के अंतराल में जो भारत में घटित घटनाएं हुई वे निम्न थी। देखते हैं कि 1876 से 78 ईस्वी तक भारत में कुछ क्षेत्रों पर भयंकर अकाल पड़ी, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद एवं मध्य भारत के कुछ क्षेत्र थे तथा पंजाब थे। अकाल की जांच के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहली बार अकाल आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह दी ताकि जब भी अकाल हो तो ऐसी स्थिति में लोगों को मदद मिले। दूसरा घटना देखते हैं इनके समय में राज उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में अंग्रेजी संसद ने 1876 ईस्वी में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया, जो महान उपाधि थी ब्रिटिश राज के लिए केसर-ए-हिंद वह 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इन्हीं के समय में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। वह प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और उस समय महारानी विक्टोरिया भारत में आती है और उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाता है। और उस समय देखते हैं कि भारत के अनेक क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है और एक तरफ अंग्रेज महारानी विक्टोरिया के स्वागत में भव्य तरीका से कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो इसी कारण एक पत्रिका में इसकी तुलना उस घटना से किया है कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। इन्हीं के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा अर्थात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात अंग्रेज जो वायसराय थे, जो लॉर्ड लिटन थे, भारतीय भाषा में जो छपती थी पत्र पत्रिका उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सिर्फ अंग्रेजी भाषा पर ही पत्र पत्रिका छपने का आदेश दिया गया ताकि भारत के लोग जागरूक ना हुए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा है कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आर्स्किन ने भारतीय परिषद के एक सदस्य थे इस अधिनियम को विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक बतलाया, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत में जो भारतीय भाषा में जो पत्र पत्रिका छप रही थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया, छापा मारा गया और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पत्र पत्रिकाएँ छप रही थी। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी 1878 ईस्वी में 11वें अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध मान लिया गया। यानी कोई भी भारतीय इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस का शस्त्र नहीं रख सकता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई रखता है तो उसको दंड या अपराध मान लिया जाएगा। इन्हीं के समय में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अर्थात जो सिविल सेवा की परीक्षा की जो आयु था 21 वर्ष, उसे 2 वर्ष और घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया।
लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 से 80 ईस्वी के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। इस प्रकार देखते हैं कि लॉर्ड लिटन के समय महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो सभी प्रमुख हैं। ये था लॉर्ड लिटन के बारे में। थैंक यू। आगे वीडियो देखिएगा।